होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भुगाएगा, रो नहीं पाओगे, रो नहीं पाओगे। यहां जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। बिना भोग के ये नष्ट नहीं होते। एकमात्र उपाय है, जैसे आपको वकीलों के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया कि यहां के वकील है चित्रगुप्त, पूरी सीन सहित आपकी चेष्टाओं को अंकित किया जाता है, वो आपके मन में है, आगे प्रसंग आएगा। और जज हैं यमराज, धर्मराज जी, और दंड अधिकारी हैं यमदूत, और दंड विधान जहां होता है उसे कहते हैं नरक। तो जैसे यहां जज ने कानून से अपराध करने वाले को दंड दे दिया, जाओ तुम्हें फांसी की सजा, राष्ट्रपति का अधिकार है, वो पूरा माफ कर सकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति हैं भगवान श्री हरि, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर शुभ अशुभ कर्मों से बचना चाहते हो तो एकमात्र उपाय भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सुमति जी अपने पिताजी को बता रही, यमदूत ने कहा महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है बारी बारी से उसे भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ी सावधानी प्राप्त हो जाएगी। जो छोटी मोटी गलतियां आप हंसी खेल में करते हैं वो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं, भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म, संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है, समय स्थान। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा, कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे हैं। केवल दिखाया गया था नरक, जानते हो किस बात से कल याद होगा? सुमति जी ने पानी पीने जाने वाली गौओं को वैश्य कुल में 7वें जन्म में जन्मे जब थे तो उन्होंने उनको नहीं पीने दिया, इसके अपराध से उनको नरक दिखाया गया था। तो वो यमदूतों से प्रश्न करते जाते हैं और उनका उत्तर यमदूत देते जाते हैं। ये जो तुम देख रहे हो तड़पते हुए जीवों को नरक में, महापापी लोग हैं, अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पुण्यात्मा होता है तो स्वर्गलोक में जाता है, देवताओं के साथ रहता है, गंधर्व उसका गुणगान करते हैं, अप्सराओं का नाना प्रकार से सुख उठाते हैं। और जब पुण्य भोग क्षीण हो जाता है तो फिर यहां आकर के मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं। राजन, ये जो तुमने पूछा कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट
दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्रतुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती है, बार बार जबान नोची जाती है, ये वही लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है, तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है, और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया, तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा, क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से, कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर, तो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती है, जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सबको यहां भयंकर वज्रतुल्य वाले, जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता है लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता? जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, यह नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया,